साहब, ये रिहैब का आइडिया कैसे आया आपको? आपका मोटिव क्या है इसके पीछे? देखिए, एग्जैक्टली मेरा वही मोटिव है जो आपका ये प्रोग्राम करने का है, जिसमें आप चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को बचाया जाए। और मैं अपना ज़ाती तारुफ अगर आपको कराऊं तो मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और जब मैं ये देखती हूँ कि लोग अपने आप को अपने ही हाथों ख़त्म करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा काम करूं कि वो अपने रिसोर्सेज को अपनी फलाह में इस्तेमाल करें, अपनी भलाई में इस्तेमाल करें। कितने अरसे से आपने रिहैब ये शुरू किया? मुझे सर तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं जिसमें मैं अपना काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरा कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है रिहैब का। जी बिल्कुल। जिंदगी में कोई ऐसे कैरेक्टर, कोई ऐसा, क्योंकि आप हर रोज लोगों से मिलती हैं, हर रोज बच्चों से, छोटी उम्र के भी होंगे, नौजवान होंगे, बड़े भी होंगे, कोई ऐसा आपका पेशेंट जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा हो कि ये भी इस तरफ आ गया? पेशेंट ऐसे दिल के साथ अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जितने लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर, एक चीज़ कॉमन है उन सब में कि वो सब बड़े शानदार अफराद होते हैं। यानी मेरा मानना बहैसियत एक मौलिज, मेरा मानना ये है कि नशे की बीमारी इस पूरी सोसाइटी में से जेम्स को कलेक्ट करती है, हीरे चुनती है। तो अच्छा। जब भी मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ ही होती है, और लेकिन उसके साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी होता है और मुझे एतमाद भी होता है कि इन लोगों को हमारे काम से, हमारी एफर्ट से हम इन लोगों को कोई ऐसा स्पेशल वाकया, मैं फिर दोबारा कुरेद रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा वो जिसने आपको कहीं पे पिंच किया होगा कि ये भी? हाँ बिल्कुल, पिंच करता है जब मैं बहुत बड़े बड़े लर्नेड लोगों को देखती हूँ, बहुत नाम लिए बगैर बता दें हमें, मैं जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देखती हूँ, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखती हूँ, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखती हूँ। अच्छा। मैं बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात को देखती हूँ। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती। नहीं, हम नाम लेना भी नहीं चाह रहे, ये सीक्रेसी होती है। मेरे एक पेशेंट थे जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे। MBBS डॉक्टर थे। अच्छा। और वो जब रिहैबिलिटेशन में थे तो साइड बाय साइड उनकी FCPS हो रहा था। किस नशे में थे वो? वो आइस ही कर रहे थे। आइस कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। और वो स्टिमुलेंट ड्रग लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की साइड पे जा रहे थे। इसका मतलब यंग होगा वो? बिल्कुल यंग थे। और क्या एज थी उनकी? तकरीबन 32 से 35 के करीब उनकी एज थी। हाँ जी, स्पेशलाइजेशन कर रहे थे। कुछ ऐसे ही है। और हमारी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपनी स्टडीज़ को अहमियत दें, हम चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने पे काम करें। फिर लेकिन बस वो फिर ऐसा हुआ कि फैमिली को भी लगा कि उनकी पढ़ाई ज़्यादा अहम है, और फैमिली ने उनको पढ़ाई की तरफ ले जाने की जल्दी की, फिर मेडिकेशन भी बंद कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो वापस ड्रग्स पे गए और वो कोप नहीं कर सके। तो मेरे लिए निकल नहीं सके, बल्कि उनकी डेथ हुई। और मुझे जब लास्ट ईयर उनकी डेथ के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स की डेथ के लिए इतने इम्यून नहीं होते हैं। एक कीमती जान चलेगी। छोटी उम्र का कोई पेशेंट, सबसे छोटी उम्र का पेशेंट कितनी उम्र का देखा आपने? मैंने 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे भी देखे हैं। ओहो, 13-14 साल के। किस नशे में? देखें, एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि जब कोई ड्रग करता है तो फिर वो हर चीज़ को अपने ऊपर हलाल करार दे देता है। तो फिर लेकिन किस नशे में थे वो बच्चे? ड्रग ऑफ चॉइस कोई एक हो सकती है, लेकिन वो हर चीज़ ही कर रहा होता है। कौन सी ड्रग में थे डॉक्टर साहब? जो छोटी उम्र के बच्चों को अगर हम देखें तो ज्यादातर मैंने बच्चों को हैश में देखा है, चर्च में देखा है। चर्च या सिगरेट पीते हुए देखा? सिगरेट। स्कूल के बच्चे होंगे? जी बिल्कुल, स्कूल के। आपने थोड़ा डिग आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि उनको मिलती कहाँ से थी? ये आप जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये तो मेरा बिल्कुल भी जॉब नहीं है ना। मैं लेकिन बच्चों से पूछते तो होंगे कि मिलती कहाँ से बेटे? नहीं, बच्चों से हम ये नहीं पूछते कि मिलती कहाँ से है, लेकिन हम बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि जहाँ से भी मिलती है उन मीडियम्स पे वो काम करें। क्योंकि हम इसलिए बताना चाहते हैं, माँ बाप देख रहे हैं, जो पेरेंट्स बैठे देख रहे हैं, उनको पता चले कि कहाँ से बच्चे यहाँ पर इसको पहुँच सकते हैं और बच्चे इसको पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता, क्या आपने पूछने की कोशिश की कहाँ से मिलती है? अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़े से टिप्स माँ बाप को ज़रूर दूंगी कि माँ बाप अपनी नज़र बच्चों पे रख सकते हैं। अगर बच्चों का पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो माँ बाप, और जहाँ पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा तो माँ बाप को फिर समझ जाना चाहिए कि चीज़ें ख़राब है, या उनके बिहेवियर्स में डिपेक्ट हो रही होती है ड्रग। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट नशा करने की साइड पे जाता है तो नशा उसको मूड मिजाज की ख़राबी दे रहा होता है, उसमें एग्रेशन, उसमें
लड़ाई झगड़ा। छोटे बच्चों में क्या कर रहा होता है ये? बिल्कुल, छोटे बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और मूड मिजाज की खराबी बिल्कुल क्लियर देखी जा सकती है।